हेलो जी। हेलो मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। बढ़िया। यस मैम। थोड़ी आवाज़ सही नहीं है देख लेना भाई, मैनेज कर लेना तुम लोग। लेट ना करते हुए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्या करेंगे भैया, हम ना सर्कल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमने इतने अच्छे से अभी साइंस का चैप्टर कंप्लीट किया है, ठीक है। एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स में हमने इतने सारे क्वेश्चन किए, समझ में आए? मैंने तुम्हें कहा था कि प्रैक्टिस नहीं करनी है, तुमने प्रैक्टिस क्यों की? फिर भी प्रैक्टिस करी है तुमने? गलत बात, नहीं करनी चाहिए प्रैक्टिस भाई, क्योंकि ऐसा होता है ना तुम्हारे साथ में कि मैं कहती हूँ कि प्रैक्टिस करो, याद करो, ये करो, तुम करते नहीं हो, उल्टा करते हो। मतलब तो ये कहूँगी कि भाई प्रैक्टिस मत करो, याद मत करो, तो शायद तुम कर लो, है जी। तो हम ही गलत बन जाते हैं थोड़ी सी देर के लिए, एटलीस्ट तुम तो सही रहो। चलो जी, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर्कल क्या होता है? सर्कल क्या होता है? किसी को पता है सर्कल क्या होता है? बताओ, प्रॉपर डेफिनेशन बताओ सर्कल की। क्या होता है बताओ? क्या होता है? गोल क्या होता है? सर्कल क्या होता है? नहीं बताओ, देखो। चलो जी, इसका करेंगे हम इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या करेंगे? एनी क्लोज शेप, मतलब जो चारों तरफ से बंद होती है, विद ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स कनेक्टेड एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। जब सेंटर से ये पॉइंट 5 सेंटीमीटर पे है, जस्ट लाइक यहाँ पे कोई पॉइंट 5 सेंटीमीटर पे है, यहाँ पे कोई पॉइंट 5 सेंटीमीटर पे है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या फॉर्म करेगा? एक सर्कल फॉर्म करेगा। मतलब सेंटर से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड सर्कल, ठीक है। एनी क्लोज शेप विद ऑल पॉइंट्स कनेक्टेड टू इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर फॉर्म अ सर्कल। एक सर्कल बनता है इन सब चीजों से। नेक्स्ट आता है एनी पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम इट्स बाउंड्री। इसकी बाउंड्री से कहीं पे भी, जहाँ पे भी हमारा पूरा पड़ रहा है कि इसकी बाउंड्री से यहाँ तक कि 5 सेंटीमीटर, यहाँ से 5 सेंटीमीटर, यहाँ से 5 सेंटीमीटर, यहीं पे ही पड़ रहा है, तो क्या कहेंगे इसको? सेंटर ऑफ दी सर्कल। क्या कहेंगे? कि ये इसका सर्कल का सेंटर है। समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं रेडियस। अगर हम बात करें रेडियस ऑफ द सर्कल की, कि भाई जो हमारा सर्कल होता है उसकी रेडियस क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल। एक सर्कल ले लिया, द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक सेंटर ले लिया इसका, यहाँ पे सेंटर ले, ठीक है। हाँ, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एनी पॉइंट। यहाँ से हम कोई भी पॉइंट बना रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से हम कोई भी पॉइंट यहाँ तक बना रहे हैं, कोई पॉइंट यहाँ तक बना रहे हैं, यहाँ तक बना रहे हैं, यहाँ तक बना रहे हैं, एनीवे कहीं भी बना रहे हैं। एनी पॉइंट ऑन इट्स एज इज कॉल्ड द रेडियस। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? रेडियस। ये एक पॉइंट है सेंटर में, इसका हम ये किसी भी पॉइंट पे हम मिला रहे तो क्या हो जाएगी? इसकी रेडियस हो जाएगी। समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं चौड़ ऑफ द सेंटर सर्कल। सर्कल की चौड़ क्या होती है? क्या होती है? देखो, द लाइन सेगमेंट। अगेन एक सर्कल ले लिया, कोई लाइन सेगमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। लाइन सेगमेंट मतलब क्या? लाइन सेगमेंट मतलब ये एक्सटेंड नहीं हो सकती, राइट। चलो जी, द लाइन सेगमेंट विद इन द सर्कल जॉइन एनी 2 पॉइंट्स। यहाँ से जैसे सपोज यहाँ से यहाँ तक हम एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों को ज्वाइंट कर रहे हैं। दिस विल बी चौड़ ऑफ द सर्कल, ठीक है। जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड चौड़। जस्ट सपोज, तो जरूरी नहीं कि यहीं पे एक सर्कल है, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, ये बन जाएगा हमारा चौड़। अगेन यहाँ से एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ले लिया, इसको अगर हम ले रहे हैं कि कोई भी पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, सेंटर ले रहा है, अगर इससे होकर जाएगी तो दिस इज नॉट अ चौड़। समझ में आया? सेंटर को वो टच नहीं करेगी, ठीक है। क्या हो सकता है? सपोज ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, एक पॉइंट या एक पॉइंट या, दिस विल बी चौड़, लेकिन सेंटर को टच नहीं करेगी। अगर वो सेंटर को टच करेगी तो क्या बन जाएगी? डायमीटर, ठीक है। अभी क्या है ये? रेडियस तो ये होती है भाई, ये होती है। समझ में आया? चलो जी, लिख लो इसको। नेक्स्ट आते हैं डायमीटर ऑफ दी सर्कल।
डायामीटर क्या होता है? डायामीटर जस्ट लाइक, ये हमारा डायामीटर क्या होता है सर्कल का? हाँ जी, अ चॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर। मैंने तुम्हें कहा था कि जब कोई सर्कल बना हुआ है और सेंटर में एक पॉइंट है और 2 पॉइंट्स जॉइंट हो रहे हैं और इसको सेंटर वाले पॉइंट को पास कर रहे हैं, तो दिस विल बी आर डायमीटर। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? डायमीटर कहेंगे। अ चॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ डायमीटर। द डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। इन्होंने क्या कहा? हमें क्या पता है कि रेडियस क्या होती है? यहाँ से किसी पॉइंट पे जाओगे तो ये क्या हो जाएगी हमारी? रेडियस। इन्होंने कहा है कि जो ये होता है डायमीटर, ये इसका डबल होता है, यानी कि ये रेडियस है तो डायमीटर क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा उसका। ठीक है, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब सर्कल का सेगमेंट क्या होता है? सर्कल का सेगमेंट की अगर हम बात करें तो अ सर्कुलर सेगमेंट इज अ रीजन ऑफ अ सर्कल। पहले तुम समझ लो, देखो ये एक सेंटर है, सॉरी ये एक सर्कल है, ठीक है जी, ये इसका सेंटर है यहाँ पे। ओके, अब हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, हमने यहाँ पे क्या बना दिया? चौड़। तो क्या कहेंगे? ये हमने क्या किया? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको, सर्कल को। तो ये क्या हो जाएंगे? इसके सेगमेंट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सेगमेंट। इसको कहेंगे हम, इसको कहेंगे मेजर सेगमेंट, मेजर। ठीक है, इसको कहेंगे मेजर, इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट, इसको कहेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, हैं? फर्क कैसे पता चलेगा भाई? ये कितना बड़ा है, ये कितना सा है? जो बड़ा है वो मेजर। इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, कहते हैं ना इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, माइनर सी मिस्टेक है। तो माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। कह रहा है कि फर्क कैसे पता करेंगे? चौड़ और इसमें क्या? अरे चौड़ होती है, अगर ये दे रखा है, ये क्या है? ये चौड़ है, सिंपल। अगर कह रहे सेगमेंट बताओ तो ये मेजर है, ये माइनर है। वो क्वेश्चन में देंगे ना वो लोग कि तुम्हें क्या बताना है। ठीक है, पढ़े आप? समझ में तो आगे की माइनर और मेजर सेगमेंट होती है। A circular segment is a region of a circle which is cut off, जो दो पार्ट्स में कट हो जाता है। ठीक है, स्मॉलर रीजन कट ऑफ बाय अ चॉर्ड इज कॉल्ड माइनर। जो स्मॉलर रीजन होता है उसको कहते हैं माइनर सेगमेंट कहते हैं। एंड द बिगर रीजन इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। वो क्वेश्चन में देंगे कि इसमें सेगमेंट बताना है, या फिर कह देंगे कि इज मेजर सेगमेंट इज बिगर देन माइनर सेगमेंट। ये ट्रू फॉल्स में आ जाएगा, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में दे देंगे, या फिर एमसीक्यूज में दे देंगे, या फिर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, तो यू शुड नो अबाउट दिस, यू मस्ट नो अबाउट दैट कि मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट क्या होता है। अच्छा, समझ में आया? चलो लिख लो। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं आर्क ऑफ दी सर्कल। क्या होती है आर्क ऑफ दी सर्कल? आर्क क्या होती है? सबसे पहले देखो, आर्क हम कहते हैं कि हमें यहाँ पे ए बी पे क्या बनाना है, और पर्टिकुलर ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे हम? बस को आधे से ज़्यादा खोल लेंगे, फिर यहाँ पे रख के उसको एक आग लगाएंगे, यहाँ पे एक आग यहाँ पे लगाएंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे एक आग यहाँ पे लगाएंगे, एक आग यहाँ पे लगाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हम जॉइंट कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो आर्क इस तरह की एक जो कंपास से लगाई जाती है उसको कहते हैं आर्क। समझ में आया? चलो जी आते हैं। दिस पोर्शन ऑफ, देखो आर्क होती है, सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है जी, ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। क्या है? सेंटर। क्या करेंगे? ये सपोज कि हमने 2 पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, और हमने ये पूरी आर्क लगा दी यहाँ से यहाँ तक। ओके, अगेन एक सर्कल है, ठीक है, ये एक पॉइंट है इसका, हमने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, और इसकी हमने सिर्फ ये आर्क लगाई, तो क्या हो जाएगी? ये भी आर्क है और ये भी आर्क है। समझ में आया? इसको कहेंगे जैसे सेगमेंट में कह रहे थे, जो छोटे पोर्शन होता है उसको क्या कहेंगे? माइनर सेगमेंट। और जो बड़ा वाला पोर्शन उसको क्या कहेंगे? मेजर सेगमेंट कहेंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पे इस छोटी वाली इसको क्या कहेंगे? माइनर आर्क, जो बड़ी वाली है इसको मेजर। समझ में आया? पढ़े? चलो, द पोर्शन ऑफ द
सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स, जब 2 पॉइंट्स के बीच का सर्कल का 2 पॉइंट्स, जैसे सपोज कि यहाँ पे ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, चल क्यों नहीं रहा, तो सपोज कि यहाँ पे क्या है, A पॉइंट है और यहाँ पे B पॉइंट है, यहाँ पे C पॉइंट है, यहाँ पे D पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे D पॉइंट है। तो क्या कर रहे हैं, जब 2 पॉइंट्स के बीच में क्या कह रहे हैं, द पोर्शन, ये एक पोर्शन है ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में इज कॉल्ड एन आर्क। क्या कहेंगे इसको, आर्क। वो बहुत छोटी भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा बड़ी, जरूरी नहीं है इतनी भी हो सकती है भाई, ठीक है, और ये जरूरी नहीं है ये इतनी भी हो सकती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इतनी भी हो सकती है, समझ में आया। तो ये एक पॉइंट और एक पॉइंट हो जाएगा, ओके। Among the 2 pieces made by an arc, क्या बनता है, एक आर्क से दो मतलब एक आर्क, जो ये आर्क है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। The longer one is called a major, जो बड़ी वाली होगी उसको क्या कहेंगे, मेजर आर्क कहेंगे, and the shorter one is called minor। देखो मैंने क्या कहा है इसमें पीसीस में कि 2 पीसीस, जस्ट सपोज कि हम ये एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ये सेंटर पॉइंट है इसका, हमने ये एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, तो या तो ये वाली एक आर्क होगी पूरी है जी, या तो ये वाली पूरी एक होगी, दैट्स व्हाई। तो जो छोटी वाली होगी उसको, जो शॉर्टर होगी उसको क्या कहेंगे, माइनर आर्क, और जो बड़ी वाली होगी उसको मेजर। समझ में आया, लिख लो भाई। हाँ भाई, अब बात करते हैं अपने सेक्टर ऑफ द सर्कल, कि भाई सर्कल के जो सेक्टर होते हैं वो भी होते हैं। अब मैम ये क्या होता है, आर्क कर लिया, सेक्टर कर लिया, चौड़ कर लिया, ठीक है, ये सेक्टर, ये क्या होते हैं भाई, सेक्टर क्या होता है, देखो जैसे सपोज कि एक सर्कल है जी, ये इसका सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा सेक्टर, सेक्टर 1 और सेक्टर 2। समझ में आया। तो इन्होंने क्या कहा है कि जब एक सर्कल होता है, सर्कल के देखो ये भी किससे बना है, रेडियस से बना है, रेडियस से बना है ना, यस मैम, 2 रेडियस। और देखो अगर हम इसकी बात करें तो किससे बना है, 2 रेडियस से बना है, और अगर हम इसकी बात करें तो किससे बना है, रेडियस से बना है। कहाँ रेडियस, कहाँ रेडियस भाई, एक रेडियस ये, एक ये, इसमें भी एक ये रही है और एक ये, समझ में आया। तो इसी को हमने अलग अलग कर दिया, ये सेक्टर 1 हो गया और ये सेक्टर 2 हो गया, समझ में आया। तो ये कह रहे हैं कि जो छोटा वाला पोर्शन होता है उसको क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर, और जो बड़ा वाला पोर्शन है उसको क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर। पढ़े, अ सेक्टर इज अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का पोर्शन होता है सेक्टर, इनक्लोज बाय 2 रेडियस, जो दोनों तरफ से क्लोज होता है बाय 2 रेडियस। 2, एक रेडियस इधर होती है, एक रेडियस इधर, मतलब 2 रेडियाई होती है। रेडियस का प्लूरल क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, रेडियाई, ठीक है। तो ये क्या, ये 2 रेडियाई हो गई, 2 रेडियाई एंड एन आर्क, और ये क्या होती है इसके अंदर, आर्क। किसी में 2 आर्क नजर आ रही है, इसके अंदर एक आर्क है और एक ही आर्क इसके अंदर। तो अगर हम कहें कि सेक्टर किस किस से मिलकर बना होता है, आराम से भाई, सेक्टर किस किस से मिलकर बना होता है, 2 रेडियाई और एक आर्क, ठीक है। तो क्या है, अ सर्कल इज द पोर्शन ऑफ अ सर्कल एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क, ठीक है, वेयर द स्मॉलर एरिया इज नोन एज माइनर सेक्टर एंड द बिगर इज क्या, मेजर सेक्टर। समझ में आया, समझ में आया। चलो भाई लिखो, अच्छी बात में समझ में आना चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं सर्कमफेरेंस। क्या होता है सर्कल का, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, क्या होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कल की अगर हम बात करें तो क्या होता है, सर्कमफेरेंस इज द पेरिमीटर ऑफ द सर्कल। क्या होता है, जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है वो क्या होता है, पेरिमीटर होता है सर्कल का। जितना भी पेरिमीटर होगा उतना इसका सर्कमफेरेंस होगा। वो क्या होता है, 2 पाई है, ठीक है। चलो जी, एक्सटीरियर और इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल की अगर सर्कल की बात करें तो
कि सर्कल के एक्सटीरियर और यहाँ पे देख लेना, कर लेना, ये सर्कमफेरेंस होती है इसकी, और इसका 2 पाई आर होता है। तो क्वेश्चन करवाएंगे तब देख लेना, ठीक है। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल होता है। जस्ट सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी, यहाँ पे एक पॉइंट है सी, ठीक है, समझ में आया। ये एक सर्कल है, सर्कल अच्छा नहीं बना क्या, ठीक है, अब तो बन गया सही। ये इसका सेंटर है, ये सेंटर है, ये ए है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट कहीं और है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको कि इसका एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है, इंटीरियर पॉइंट कौन सा है। तो अगर हम इंटीरियर पॉइंट की बात करें, इंटीरियर मतलब अंदर, इसको मान लेते हैं कि ये ओ है सेंटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ए क्या है हमारा, इंटीरियर। अगर हम एक्सटीरियर की बात करें तो एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर, तो पॉइंट बी, पॉइंट सी हमारा क्या है, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर पॉइंट है, मतलब सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट। और बी क्या है, बी क्या है, ऑन दी सर्कल क्या है हमारा, पॉइंट बी। जो पॉइंट बी है वो हमारा सर्कल के ऊपर ही लाई कर, समझ में आया। एक्सटीरियर और इंटीरियर क्या होता है। वैसे ही अगर हम एंगल की बात करें, जैसे सपोज कि ये हमारा ट्रायंगल है, यहाँ पे कोई पॉइंट है एम, तो बताओ कि क्या है, इंटीरियर है या फिर एक्सटीरियर है, इंटीरियर। समझ में आया, वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट आता है एंगल सबटेंडेड बाय चोड़ ऑफ अ पॉइंट। ये क्या है, क्या मतलब है भाई इसका, ठीक है। इफ इन ऐसा समझ में नहीं आएगा। देखो जस्ट सपोज कि हमने एक सर्कल ले लिया, ले लिया जी सर्कल, और हमने यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया, एक चोट बना लिया, ठीक है, ओके। फिर हमने इसी चोट पे हमने एक एंगल बना लिया, ये, ठीक है, हमने एक शेप बना ली ट्रायंगल। फिर उसी चोट पे हमने एक और बना ली ऐसे, ठीक है, इसको हमने ओ नाम दे दिया, इसको पी नाम दे दिया। फिर उसी चोट पे हमने यहाँ पे एक और शेप बना ली, इसको हमने एम नाम दे दिया, ठीक है। तो अब देखो, इफ इन अ सर्कल CD इज अ चोड़ एंड इज मेकिंग एंगल LP, एक CD नाम की एक चोड़ है जो एक CPD नाम की एक क्या बना रही है जी, यहाँ पे ट्रायंगल बना रही है, CPD नाम का एक ट्रायंगल बना रही है ऑफ द सर्कल, किसी और पॉइंट को टच करते हुए, P किसी और पॉइंट पे हो गया। Then this is the angle subtended by the chord CD at a P point, कि P पॉइंट पे जो ये इसको टच कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा हमारा एंगल सबटेंडेड बन जाएगा। जैसे सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, हमने यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट इस तरह से कर लिया, फिर किसका ही पे भी हमने यहाँ पे आके मैच कर दिया इसको, तो क्या बन रहा है, एक ही चोट से हमने पूरा यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। चाहो तो तुम यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, ठीक है। चाहो तो तुम यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, ये कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है, लाइकवाइज एंगल COD इज एन एंगल, ठीक है, क्या है COD, ये बना दिया, सेंटर को टच कर दिया हमने यहाँ, ठीक है। इज ऑल्सो द एंगल सबटेंडेड बाय CD एट अ पॉइंट Q पे क्या है, जैसे कि ये है, अब जरूरी नहीं है कि ऊपर ही बनाएंगे, ये सर्कल ले लिया, ये चोट बन गई, यहाँ पे बना लो, कोई भी मना नहीं करेगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा एंगल सबटेंडेड बाय चोट, मतलब एक चोट से हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एंगल को फॉर्म कर रहे हैं। समझ में आया, चलो जी।